नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा और आपको करवाने जा रहा हूं अलंकार। और कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य के अलंकार चल रहे थे। 7 अलंकार अपने पूरे हो चुके हैं और अच्छे से समझ में आए होंगे। पिछले वीडियो में अपनों ने देखा था विरोधाभास अलंकार, उदाहरण भी उसके किए थे और अंतिम उदाहरण था वो थोड़ा कठिन था, समझाने की अच्छी कोशिश की है, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। तो मित्रों, अब चलते हैं अपने कक्षा 12 के अंतिम अलंकार उदाहरण अलंकार पे। और ये 8वां अलंकार जो मैंने सब वीडियो में करवाए हैं, आप ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट इसकी बनाई जा रही है। और इसका जो इन सब अलंकारों का जो PDF है वो आपको YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को कॉपी कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम को खोलिए, उस पर सर्च कीजिए उस लिंक को, आपको श्री राम अध्ययन मंत्रा नज़र आएगा। आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसकी जो अलंकारों की PDF है आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। तो अब आगे की ओर चलते हैं। आज का अलंकार है उदाहरण अलंकार। देखते हैं उदाहरण अलंकार। अगला है उदाहरण अलंकार। मित्रों, जैसे कि अलंकार का नाम है उदाहरण, तो कुछ न कुछ इस अलंकार में ऐसा मिलेगा जिसमें उदाहरण आपको मिलेगा, मतलब उदाहरण का उदाहरण आपको मिलेगा। उदाहरण अलंकार में उदाहरण मिलेगा आपको। तो इसकी परिभाषा क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। परिभाषा देखिए इसकी। जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही जाए, दूसरी बात कही जाए। जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमा वाचक शब्दों से जोड़ा जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई मित्रों। देखिए, जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कह दी जाए और उन दोनों को उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार। जैसे मान के चलिए एक दोहा दे रखा है, पहली वाली पंक्ति में एक बात कह दी गई और दूसरी पंक्ति में उस पहली वाली पंक्ति से मिलती जुलती उदाहरण स्वरूप कोई बात कह दी जाए और उनको उपमावाचक शब्द से बीच में जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार होगा। तो अब उपमावाचक शब्द कौन से हैं? ठीक है, वो बता देता हूँ आपको। यहाँ मैं लिख देता हूँ, उपमा वाचक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे ज्यों,
जिमी, जस, यथा, जथा। ठीक है मित्रों, ये है उपमावाचक शब्द, मतलब उदाहरण अलंकार के अंतर्गत उपमावाचक शब्द जो ये 6 हैं, जैसे, ज्यों, जिमी, जस, जथा, यथा, ये 6 हैं। और ज़्यादातर आपको उदाहरण अलंकार जब आपको मिलेगा तो वहाँ पे ये 3 शब्द आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मुख्यतः ये 3 शब्द मिल जाएंगे, ये मुख्यतः ये 3 शब्द मिल जाएंगे। इसके अलावा जस, जथा, यथा भी आपको मिल जाएगा। ये तो हो गई उपमावाचक शब्द। मित्रों, एक खास टिप्पणी है आपके लिए, कौन सी? देखिए, टिप्पणी टिट्टण नहीं है। तो टिप्पणी में आपको क्या देना है कि जो उदाहरण है, उदाहरण अलंकार दृष्टांत व अर्थांतर न्यास अलंकारों से समानता रखता है। ये टिप्पणी आप जरूर याद रखना कि देखो, उदाहरण अलंकार है वो दृष्टांत और अर्थांतर न्यास, ये 2 अलंकार होते हैं, उनसे एकदम समानता रखता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा। देखो साथियों, सबसे कन्फ्यूज़न का विषय है कि कई बार बच्चों ने पूछा है कि सर दृष्टांत का मतलब भी उदाहरण होता है, कि दृष्टांत और उदाहरण अलंकार में अंतर क्या है? ये कन्फ्यूज़न रहता है, हमेशा बच्चों के रहता है। और ये ज़रूरी है कि इन दोनों का जो अंतर है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार को अलग कर पाएँ। आगे जब अपने अलंकारों की बात करेंगे तो मैं आपको दृष्टांत अलंकार भी अलग से करवाऊँगा। ठीक है, अभी उदाहरण अपना चल रहा है तो अंतर समझ में आ जाएगा कि दृष्टांत और उदाहरण में क्या अंतर है। अब जब आगे दृष्टांत अलंकार अपने करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उदाहरण और दृष्टांत में क्या अंतर है। आप उदाहरण अलंकार में केवल इतना याद रखें, उपमावाचक शब्द, जैसे मैं आपने उपमा अलंकार किया था तो उसमें समान, सम, सरिस, सदृश आदि वाचक शब्द आए थे, उनसे अपनों ने उपमा की पहचान की थी। तो उदाहरण अलंकार की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आप ये शब्द खोज लो, अगर ये शब्द जहाँ आपको मिल जाए वहाँ पे कौन सा होगा? उपमावाचक शब्द, मतलब उदाहरण अलंकार आपको मिल जाएगा। मुख्यतः ये 3 शब्द मिलेंगे, बाकी ये आपको शब्द मिल जाएंगे। टिप्पणी आप याद रखना, ये इनसे समानता रखते हैं। आगे उदाहरण में अपने इनके अंदर जो अंतर है वो स्पष्ट कर लेंगे। एक अन्य चीज़ आप याद रखना, अन्य चीज़ क्या याद रखोगे? मुख्य में क्या याद रखोगे कि जहां पर वैसे, त्यों, तथा, तिमी आदि शब्द आ जाए वहाँ उदाहरण अलंकार नहीं होता। साथियों, एक बात आप ये भी याद रखें कि जहाँ पर वैसे, त्यों तथा तिमी आदि शब्द आ जाएं वहाँ उदाहरण अलंकार कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये शब्द देखो इनमें मिलते जुलते हैं। यहाँ जैसे है यहाँ वैसे आ गया, यहाँ ज्यों है यहाँ त्यों आ गया, यहाँ जिमी है यहाँ तिमी आ गया, यहाँ जथा यथा है तो यहाँ तथा आ गया।
तो कई किताबों में, कई उदाहरणों में आपको ये शब्द मिल जाते हैं, या अपने ये शब्द जोड़कर अपने बनाना चाहें उदाहरण अलंकार, क्योंकि बनाना चाहें तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, वहाँ पे उदाहरण अलंकार नहीं होता। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, देख लें एक बार। तो अब अपने उदाहरण के माध्यम से उदाहरण अलंकार को समझ लेते हैं अच्छे से, और दृष्टांत और उदाहरण अलंकार में अंतर भी अपने स्पष्ट कर लेते हैं, देखते हैं। उपमा वाचक शब्द कौन कौन से लिखवाए थे मैंने उपमावाचक शब्द? ज्यों, जैसे, जिमी, ये तो थे मुख्य, ये तो क्या थे? मुख्य। इसके अलावा यथा, जथा, व, जस। ठीक है, इसके अलावा कौन से हो जाएंगे? ये वाले। तो पहला उदाहरण देखते हैं अपने। उदाहरण, पहला उदाहरण देखते हैं। सबे सहायक, सबल के, कोई ने निबल सहाय। सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय। पवन जगावत, आग ज्यों, दीपहि देत भुजाए। मित्रों, एक याद और रखना बात, अब उदाहरण आपको लिखवा दिया है, एक चीज़ आप, दो चीज़ आप याद रखना कि पहली बात, प्रथम, पहली बात क्या, कौन सी याद रखनी है कि एक पंक्ति सामान्य व दूसरी पंक्ति विशेष होती है। पहली पंक्ति क्या होगी? सामान्य रहेगी। दूसरी पंक्ति उदाहरण दे रहे हैं तो विशेष ही रहेगी। ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो उपमावाचक शब्द हैं वे दूसरी पंक्ति में आते हैं, दूसरी पंक्ति में आते हैं। ये दो बात आप याद रखना, ये दो बात आप याद रखना। चलो, अब ये उदाहरण है अपने पास, ये मैं मिटा देता हूँ, ये याद रख लेना, ये उदाहरण है अपने पास। अब इसका अर्थ क्या हुआ? सबे मतलब सब, सहायक मतलब सहायता करते हैं, सैबल, सैबल मतलब सहित, साथ, बल मतलब जो बलशाली होता है, कोई न मतलब कोई नहीं,
निबल मतलब जिसके पास बल नहीं होता, सहाय मतलब सहायता करने वाला, ठीक है। पवन, पवन का मतलब वायु हो गया। जगावत मतलब जगा देता है, अधिक बढ़ा देता है। आग का मतलब आग होता है, जो मतलब जैसे। और ये देखो सबसे बड़ी पहचान क्या हो गई कि ये उपमावाचक शब्द आ गया। ये क्या आ गया? उपमावाचक शब्द यहाँ पर आ गया, ठीक है। जो आ गया, मैंने लिखा था जो, ठीक है। उदाहरण अलंकार में दूसरी पंक्ति में आया है, देखिए दूसरी पंक्ति में आ गया। अब जो आ गया तो अपने पहचान कर लेंगे भाई ये उदाहरण अलंकार है, ठीक है। अब आगे देखिए, दीपहि मतलब दीपक, देत मतलब देता है, बुझाए मतलब बुझा देता है, ठीक है, बंद कर देता है। अब पूरे का अर्थ क्या हो गया कि देखो मित्रों, सामान्य सी बात है। देखो प्रथम पंक्ति में सामान्य बात होती है कि सामान्य सी बात होती है, सब कहते भी हैं कि भाई जो बलशाली है, जो पैसे वाला है, उसकी सहायता करने वाले तो संसार में बहुत मिल जाते हैं, आप जानते भी हो। लेकिन जो निबल होता है, जिसके पास बल नहीं होता, जिसके पास पैसा नहीं होता, उसकी सहायता करने वाला इस संसार में कोई नहीं मिलता है। ये तो हो गई सामान्य बात। फिर इस बात के ऊपर कौन सी बात कही गई है? दूसरी विशेष बात कही गई है। क्या बात कही गई है कि जो मतलब जिस प्रकार पवन, जिस प्रकार जो पवन होती है, वायु होती है, वो जहाँ पर आग लगी होती है उसको तो अधिक बढ़ा देती है। जगावत मतलब जगा देती है, अधिक बढ़ा देती है। आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे आग लगी हो और आंधी आ जाए या वायु तेज चल रही हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? आग अधिक भड़क जाएगी, आग अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर दीपक जल रहा है, दीपावली को अपने दीपक जल रहे हैं या थोड़ी बहुत वायु चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा? दीपक को बुझा देती है। आपने देखा है ये चीज़ कि दीपक को वो क्या कर देगी? बुझा देगी। आज आप मान के चलिए कि कोई गुंडा है बड़ा, कोई डॉन है, उसके पास पैसा है, तो उसका संबंध किससे रहेगा? नेताओं से रहेगा, ठीक है। अब नेताएं उनकी सहायता करते हैं, लेकिन अपने जैसे आम लोग हैं, अपनी पहुंच कहाँ तक होती है? होती ही नहीं है। वैसे ही यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो शक्तिशाली है उनके साथ संसार के सब लोग होते हैं, निबल के साथ कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। ये तो होगी सामान्य बात। और इसके उदाहरण स्वरूप मैंने परिभाषा में लिखाया था कि एक बात पहले कह देंगे, फिर उससे मिलती जुलती उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कह देंगे जो विशेष होगी कि देखो जो पवन होती है वो आग को अधिक भड़का देती है, लेकिन वही वायु जो दीपक होता है, जिसकी आग कम होती है, जो निबल होता है, गरीब सा होता है बेचारा, ठीक है, तो उसको तो क्या कर देगी? आग बुझा देगी। उफ, गया। समझ में आई बात? और एक चीज़ और, जो पहली पंक्ति होती है वो क्या होती है? उपमेय वाचक, उपमेय होती है। और दूसरी पंक्ति क्या होती है? उपमान होती है। भाई उपमा अलंकार में तो अपनों ने देखा, शब्द को देखा, एक उपमेय शब्द होता है, एक उपमान शब्द होता है। इसमें एक पंक्ति उपमेय होती है, एक पंक्ति क्या हो जाएगी? उपमान हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ उपमेय पंक्ति, उपमेय पंक्ति, ये हो गई उपमान पंक्ति, ठीक है। अब सरलता से इसको समझ लो। पहला उदाहरण अलंकार देखा, जो वाचक शब्द आया, उपमावाचक शब्द आया, तो अपनों ने पहचान कर ली उदाहरण अलंकार है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, सामान्य बात है, एक बात कह दी, फिर उसके उदाहरण स्वरूप क्या कह दी? पवन जगावत आग जो दीपहि देत बुझाए, कि एक वायु होती है वो आग को तो, जो बड़ी आग होती है उसको तो और अधिक बढ़ा देती है, वहीं पे दीपक जो छोटी आग गरीब सा होता है बेचारा, तो उसको क्या कर देती है? बुझा देती है, बंद कर देती है। ये आपका उदाहरण अलंकार का एक उदाहरण हो गया। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्षमा करें, मैं वही उदाहरण एक बार फिर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको दृष्टांत और उदाहरण में अंतर बताया नहीं है। एक बार फिर से आप देख लीजिए।
सबे सहायक सबल के कोई नैनिबल सहाय। पवन जगावत आग ज्यों दीपहि देत बुझाए। देखिए मित्रों, अब अंतर अगर अपने को करना है किसमें, दृष्टांत व उदाहरण अलंकार में अंतर, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, पूरे उदाहरण को नहीं छेड़ना है। अगर आपको दृष्टांत व उदाहरण अलंकार में अंतर देखना है तो जो ये उपमावाचक शब्द होता है, उदाहरण अलंकार में जो उपमावाचक शब्द होता है, इसको हटा दीजिए। जब आप इसको हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दृष्टांत अलंकार बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण बन जाएगा। ये सीधे सीधे उपमावाचक शब्द आपको जहाँ भी मिले, अगर आप उस उपमावाचक शब्द को हटा देते हो तो वो क्या बन जाएगा, दृष्टांत अलंकार बन जाएगा। अगर आप वापस ज्यों लगा देते हो ये उपमावाचक शब्द, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, उदाहरण अलंकार। ये इसमें मुख्य अंतर है। ये क्या हो गया, मुख्य अंतर। करना क्या है, ज्यों जैसे जिमी जस जथा यथा, उपमा वाचक शब्द को हटाने पर वह दृष्टांत अलंकार बन जाता है। ठीक है, ये सीधे सीधे समझ में आ गया। अब उदाहरण दूसरा देखते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। जो पावई अति उच्च पद, ताको पतन निदान। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। ज्यों तपी मध्याह्न लो, अस्त होत है भान, अस्त होत है भान। देखिए अन्य उदाहरण कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होत है भान। तो उदाहरण अलंकार के लिए पहली पहचान क्या है कि देखो ये उपमावाचक शब्द आ गया, ये उपमावाचक शब्द आ गया।
ठीक है, ये उदाहरण अलंकार की पहचान, पहले तो ये पहचान लिया। अब इसका अर्थ करके देखिए कि देखो इस संसार में जो व्यक्ति अति उच्च पद, मतलब जो व्यक्ति शीर्ष पे चला जाता है, चरम सीमा पे चला जाता है, एकदम उच्च पद पे चला जाता है, तो उसका धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बाद में पतन होने लग जाता है, धीरे धीरे वो नीचे आने लग जाता है। अब ये तो कह दी एक बात। अब इसके उदाहरण स्वरूप क्या बात कही है कि देखो मध्याह्न आया है, मध्याह्न का मतलब क्या हो जाएगा, दोपहर, क्या हो जाएगा, दोपहर। अब आपको पता है 3 चीज़ें होती है, पूर्वाह्न मतलब दोपहर से पहले का समय, मध्याह्न बीच का समय मतलब दोपहर का समय, और एक होता है अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का समय। यहाँ पे मध्याह्न आया है और भान का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। तो देखो जिस प्रकार दोपहर के समय जो सूर्य होता है वो तप क्या हो जाता है, मतलब दोपहर के समय खूब गर्मी रहती है, चरम सीमा पे होती है। जब दोपहर के बाद में जब सूर्य अस्त होने लग जाता है तो धीरे धीरे वो क्या आने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है, नीचे आते आते धीरे धीरे क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। और मध्याह्न के समय क्या होता है, वो उच्च स्तर पे होता है, उच्च पद पे होता है, लेकिन वो धीरे धीरे शाम के समय, संध्या के समय क्या हो जाता है, अस्त होने लग जाता है। ये इसके उदाहरण स्वरूप यहाँ पर बात कह दी है। ये उसका क्या हो गया, दूसरा उदाहरण हो गया। ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं जो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। एक उदाहरण और देख लीजिए। उदाहरण क्या है, जपत एक हरि नाम के, जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, पातक कोटि बिलाही। जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, जो चिंगारी एक ते, घास ढेर जरी जाही। ये देखिए मित्रों, इसमें एक और उदाहरण आपको दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या करनी है, आपको वैसे मैंने बता दिया कि जो पहली पंक्ति होती है वो क्या होती है, उपमेय पंक्ति, ठीक है। और दूसरी पंक्ति कौन सी होती है, उपमान पंक्ति, ठीक है। अब देखो वैसे मैंने आपको बताया कि एक पंक्ति सामान्य अर्थ की रहती है, दूसरी पंक्ति उससे मिलती जुलती कौन सी रहती है, विशेष अर्थ की रहती है। लेकिन कई दफ़ा दोनों पंक्तियां ही विशेष अर्थ देती है। लेकिन जब अलंकार शास्त्रियों की बात करें तो वो उदाहरण अलंकार में क्या मानते हैं कि एक सामान्य पंक्ति ही होनी चाहिए और उसके उदाहरण स्वरूप एक विशेष पंक्ति होनी चाहिए, वो ही मानते हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या आ जाती है, दोनों ही विशेष पंक्ति आ जाती है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस ये देखिए कि इसमें सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करें कि ये उदाहरण अलंकार है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ज्यों उपमावाचक शब्द आ गया, क्या आ गया, उपमावाचक शब्द आ गया, ठीक है, उपमावाचक शब्द आ गया। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ कि जपत मतलब जपने से, ध्यान करने से, एक मतलब एक हरि नाम के, मतलब यदि अपने भगवान का एक नाम भी ले लेते हैं या जो व्यक्ति ईश्वर का एक नाम भी ले लेता है, उसका भजन कर लेता है, तो पातक, पातक मतलब जो पापी होता है, वो कोटि मतलब करोड़ों पापी भी क्या हो जाते हैं, पाप से नष्ट हो जाते हैं, मतलब इस संसार को पार कर लेते हैं, उस संसार को तैर लेते हैं। जो जैसे
चिंगारी, मतलब एक चिंगारी मिलने से जो घास का ढेर होता है वो क्या हो जाता है, जरी जाही, मतलब जल जाता है। तो पहले क्या हो गया, सीधे सीधे कवि कहना चाह रहे हैं कि यदि अपने ईश्वर, मतलब ईश्वर का भजन करने से करोड़ों पापी क्या हो जाते हैं, इस संसार को पार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार एक चिंगारी से क्या हो जाता है, पूरा घास का जो ढेर होता है वो क्या हो जाता है, जल जाता है। तो पहले एक बात कह दी, ठीक है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण स्वरूप कह दी। तो कौन सा अलंकार हो गया, उदाहरण अलंकार हो गया है। आप ये उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि देखो एक चिंगारी अगर मिल जाती है तो वो भी पूरे घास के ढेर को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। वैसी जो पापी होते हैं, करोड़ों पापी, यदि वो ईश्वर का ध्यान कर लें तो करोड़ों पापी ही क्या हो जाते हैं, तैर जाते हैं, इस संसार को पार कर जाते हैं। और इस प्रकार आपका ये उदाहरण अलंकार हुआ, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। और अगले वीडियो में देखते हैं हिंदी साहित्य कक्षा 12 में जो अलंकार हैं उनका भी अपने अध्ययन करते रहेंगे निरंतर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद मित्रों, जय हिंद साथियों। क्षमा करें मित्रों, मैं एक छोटी सी वीडियो फिर से लेके आया हूँ, और जो आपका उदाहरण अलंकार मैंने करवाया था उसी के अंदर मैं इस वीडियो को जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने दृष्टांत और उदाहरण अलंकार में अंतर आपको एक उदाहरण के माध्यम से तो समझा दिया था, और दो उदाहरण जो बाकी रह गए थे उन उदाहरणों के माध्यम से मैं अब वापस आपको एक बार समझा देता हूँ कि दृष्टांत और उदाहरण में क्या अंतर होता है। तो दृष्टांत व उदाहरण अलंकार में अंतर। ठीक है मित्रों, तो पहला उदाहरण क्या था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि भाई दृष्टांत और उदाहरण में क्या अंतर होता है। पहला अपना एग्जाम्पल था कि सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग जो दीप ही देत बुझाए। मैंने आपको बताया कि भाई दृष्टांत और उदाहरण अलंकार में अंतर करने का सिर्फ एक अच्छा तरीका क्या है कि जो ये उपमा वाचक शब्द है, ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए, तो वह उदाहरण अलंकार से क्या बन जाएगा, दृष्टांत अलंकार बन जाता है। ठीक है, तो अपना दूसरा उदाहरण क्या है, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, तपि तपि मध्यान्ह लो अस्त होता है भान। अब यहाँ पे जो उपमावाचक शब्द आया है, उपमावाचक शब्द, यहाँ पे जो दे रखा है, तो ये जो उपमावाचक शब्द आ गया, यदि आप इसको हटा देते हैं, अब इसको क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये कौन सा अलंकार बन गया, दृष्टांत अलंकार बन गया। ठीक है, और अगर मान के चलिए दृष्टांत अलंकार आ जाता है, ठीक है, अब ये उदाहरण है, अगर इसमें अपने उपमावाचक शब्द वापस लगा देते हैं तो ये क्या बन गया, ये उदाहरण अलंकार का उदाहरण बन गया। इसी प्रकार दूसरा है, जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, जो चिंगारी एक ते घास डेर जरी जाही। अब यहाँ पे भी उपमावाचक शब्द आया है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, तो ये कौन सा बन गया, दृष्टांत अलंकार बन गया। कौन सा बन गया, दृष्टांत अलंकार। ये क्या बन गया, दृष्टांत अलंकार। और इसी प्रकार इस उदाहरण में वापस ज्यों लगा देते हैं, ये ज्यों लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया उदाहरण अलंकार। ये जो बच्चों के मुख्य अंदर कन्फ्यूज़न रहता है कि उदाहरण दृष्टांत में क्या अंतर है, तो ये सबसे बड़ा इनका अंतर हो जाता है कि उपमावाचक शब्द है उसको यदि उदाहरण अलंकार से हटा देते हैं तो वो दृष्टांत अलंकार बन जाता है, और वापस लगा देते हैं या दृष्टांत अलंकार में अगर अपने उपमावाचक शब्द जो, जिमी जैसे, जथा, यथा, जस आदि लगा देते हैं तो उदाहरण अलंकार से क्या बन जाएगा, दृष्टांत अलंकार बन जाएगा। ठीक है मित्रों, जय हिंद।